आदरणीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, गत रविवार को मैंने श्वेताश्वतर उपनिषद के कुछ मंत्रों के आधार पर और दशहरा का क्या महत्व है इस पर चर्चा की थी। उसके पूर्व बीजक की साखियों पर चल रहा था। मैं उसी क्रम को फिर से लेता हूं। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल। पान टिके पपील का, तह खलकन लादे बैल। कबीर का घर शिखर पर। कबीर का घर शिखर पर ऊंचे है, जहां सिलहली गैल, जहां का रास्ता फिसलन से भरा है। सिलहली फिसलन से भरा। स्थान होना और रास्ता फिसलन से भरा होना, ये बहुत खतरनाक होता है। जगह ऊंची हो, पर्वत का शिखर हो और फिर रास्ता फिसलन से भरा हो तो खतरनाक है। ये अध्यात्म की स्थिति ऊंची और रास्ता फिसलन से भरा है, आदमी झट से फिसल जाता है। इस पूर्व पंक्ति में इसकी व्यंजना है। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल। कबीर का मतलब है साधक, जो कोई साधक है। कबीर साहब अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमारी जो स्थिति है, हमारा जो घर है वो शिखर पर है, उच्चतम स्थिति में। शिखर यहां है चैतन्य स्थिति। चैतन्य स्थिति ही उच्चतम है और उसका रास्ता फिसलन से भरा है। चैतन्य की स्थिति में हम होना चाहते हैं और जड़ में बह जाते हैं। फिसलन को हम अंदर देखें, कम मन फिसल जाता है। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। अंदर में चौपर का खेल हो रहा है और क्षण क्षण में जन्म के पासे पड़ रहे हैं और कर्म के पासे पड़ रहे हैं। कोई उसका निर्वार नहीं कर रहा है। हम अपने अंदर में देख नहीं पाते कि क्या खेल हो रहा है। मनुष्य का जो अपना सार स्वरूप है वो चैतन्य है, आत्मा है, रूह है। उसी को परमात्मा ब्रह्म भी कहा जा सकता है। वह जड़ नहीं है, चैतन्य है। और उस चैतन्यता में स्थित होना, उच्च शिखर में स्थित होना, मन निर्विकारी होना और सदैव ज्ञान में रमना, ये उच्च शिखर पर स्थित होना है। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल। सिलहली गैल फिसलन से भरा रास्ता। साधक अनाद काल से वासनाओं से वासित है, इसलिए उसका मन उधर जाता रहता है। गलत बातों की तरफ जाने में देरी नहीं लगती। अच्छी बातों को मन बहुत कम ग्रहण करता है, लेकिन जब अच्छी बातों का महत्व समझ जाता है, उसका अभ्यास करता है और उसमें मन रम जाता है, तो गलत बातें अगर थोड़ी आ जाए तो मन में चोट लगती है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आती है जब वो गलत बात उसके मन में नहीं रह जाती, चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है।
सिलहली गैल है, फिसलन से बड़ा रास्ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमर पकड़ करके बैठ जाना है। फिसलन से तो इसलिए बड़ा है क्योंकि आदत खराब है। लेकिन जब हम उस चैतन्य स्थित, उस स्वरूप स्थित, आत्म स्थित के महत्व को समझ जाएंगे और जीवन में उसकी चरितार्थता हो जाएगी, तो उसके समान और कुछ लगेगा नहीं। जीवन में शांत, ये सबसे बड़ा सुख है। आत्म उपलब्धि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, अपने को जान लेना और अपने को पा जाना, ये जीवन की उच्चतम स्थिति। यही कबीर का घर शिखर पर होना है। कबीर का घर शिखर पर है, ज्ञानी का, साधक का घर उसकी स्थिति शिखर पर है, उच्च अवस्था में है। पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन लादे बैल, जहां चींटी के पैर न टिके वहां दुनिया के लोग बैल लाद करके पहुंचना चाहें, कैसे पहुंचेंगे? साहब के कहने का तरीका भी कितना चोटदार और कितना व्यंग। पाँव न टिके पपील का, जहां चींटी के पैर नहीं टिक पाते हैं वहां बैल लाद लाद करके लोग पहुंचना चाहते हैं। बैल लाद करके पहुंचने का मतलब क्या है? गंगा में नहा करके मुक्ति चाहते हैं। मोक्ष मालूम होता है पान तमाकू का सौदा हो गया। गंगा में नहाओ मुक्त हो जाओगे, नर्मदा का नाम लोगे मुक्त हो जाओगे। अयोध्या, एक पंडित जी मुझसे कहते थे कि महाराज मैं अयोध्या गया था सरयू स्नान करने, तो अयोध्या के तट पर एक महात्मा का भाषण हो रहा था, तो दोनों हाथ उठा करके कहें, सरयू की तरफ पहले हाथ किए तब देव मंदिर की तरफ, कहे यहां आज जो नहा लिया और जा करके भगवान का दर्शन कर लिया और आज मुक्त हो जाएगा। तो अब गंगा में नहा ले, गंगा में नहाना भी ठीक है, कहीं देव मूर्ति हो उसको भी देख लेना, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतने मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई पान तमाकू का सौदा है, 4 पैसा दे दो ले लो। मुक्ति का तो मतलब है छुटना, हमारे मन का मोह, घृणा, ईर्षा, द्वेष, दुख, चिंता, फिक्र, मन की कलिकानी छूट जाए तब मोक्ष है। मन में जो कीड़े कुलबुलाते रहते हैं राग द्वेष के, दुख संताप के, सदैव हानि की अनुभूति होती रहती है। ये नहीं हुआ, वो बिगड़ गया, ये हमारा घट गया, ये हो गया, जो मन हरदम दुखाता रहता है, इसके निवृत्त होने पर मोक्ष। यही निवृत्त हो गया, बस मोक्ष है। मोक्ष का मतलब दुखी न होना। मानव जीवन की विशेषता है कि वो दुखी न हो। जो दुखी नहीं होता वो धन्य है। वो पैसे से नहीं होता है कि दुखी न हो, न विद्या से, न परिवार से, न प्रतिष्ठा से, न शिष्य शाखा से, न प्रवचन पटुता से। दुखी न होना, दोषी न होना। जब आदमी दोषी नहीं होता है तब दुखी नहीं होता है। दोष की निवृत्त होने से दुख की निवृत्ति होती है। तो साहब कहते हैं पाँव न टिके पपील का तहाँ खलखन लादे बैल, जहां चींटी के पैर नहीं टिकते हैं तहां संसारी बैल लाद करके जाना चाहते हैं। मैं अयोध्या से उत्तर था, एक पंडित जी बेचारे बड़े बूढ़े, 80 वर्ष की उम्र लगभग, एक तीर्थ में गए थे, वहां से लौट के आए थे, 4 दिन बीता था। किसी बड़े पंडित ने बताया कि आगे 1 सप्ताह के आगे मथुरा में जाकर के वहां अगर जमुना में स्नान करें अमुक तिथि को तो मुक्ति हो जाएगी। अब वो गठरी मोटरी बांधने लगे वहां जाने के लिए। तो उनके बड़े लड़के हमारे पास आए, कहे महाराज आप समझा दीजिए, अब बूढ़े हैं, एक जगह से आए हैं सैकड़ों किलोमीटर से, अब फिर गठरी बांध रहे हैं जमुना में जाने नहाने के लिए उधर मथुरा की तरफ, इनको क्या हो जाए पता नहीं, बूढ़े हैं, इनको समझा दीजिए। मैंने कहा भाई वो मुक्ति लेने जाते हैं, मुक्ति में मैं दीवार बनूं, अक्का दूं तो मैं दोषी बनूं,
ये मैं कैसे कह सकता हूं? तो मुक्ति, हर जगह मुक्ति लोग कह देते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कोई अदृश्य वस्तु नहीं है, मुक्ति कोई अनुमान कल्पना नहीं है। मुक्ति तो जीवन है, जीवन बन जाता है मुक्त। दुख रहित जीवन मुक्त जीवन है, और दुख रहित जीवन होता है जब हमारा मन भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि शिखर पर तो ये घर है ना, और सिलहली गैल भी है, फिसलन से भरा रास्ता है। मन हटाओ संसार से फिर चिपक जाता है, हटाओ फिर चिपक जाता है। कहीं किसी जवान को देखे मृत, एकदम लगता दुनिया में कुछ नहीं। 2 घंटे के बाद दुनिया में फिर रमने लग गए। क्षण क्षण हम रमते हैं संसार में, तो सिलहली गैल है और उच्च शिखर पर घर है, वहां पर चढ़ने में मेहनत है और गिरने का डर है, लेकिन जो चलता है वही पहुंचता है। जो चलता ही नहीं वो कैसे पहुंचेगा? जो घाटा के डर से व्यापार नहीं करेगा वो कैसे उसका गुजर होगा? जो सड़क में इसलिए नहीं निकलता है कि एक्सीडेंट न हो जाए, तो घर में बंद रहेगा। घर में तो सर्वाधिक एक्सीडेंट होता है। जितने लोग मरते हैं 99% लोग घरों में मरते हैं, बिस्तर पर। इसलिए सड़क से अधिक दुर्घटना का स्थल बिस्तर है, और बिस्तर से कोई भयभीत नहीं होता है। तो कब तक घर में बंद होकर के बैठे रहोगे? आदमी को यथावत कर्तव्य करने हैं, लेकिन आदमी भयभीत है, तो डरना नहीं चाहिए। गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। घोड़े पर कुशल सवार ही कभी कभी गिर जाते हैं, और वो शिष्य जो घुटनों के बल रेंग रहे हैं वे क्या गिरेंगे? इसलिए कोई साधक अगर फिसल जाए तो मजाक मत उड़ाओ, शाबाशी दे के उठाओ, फिर वो बढ़ जाए। और कहीं भूल हो जाए दूसरे से क्षमा करके आगे बढ़ने की चेष्टा करो और बढ़ाने की चेष्टा करो। अपने पर कड़ाई और दूसरे के साथ कोमलता, यही तो जीवन का रहस्य है। अपने आप को कभी क्षमा न करो और दूसरे पर कभी निर्दय न बनो, बस जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो जो मोक्ष है, मोक्ष का मतलब है दुखहीन जीवन, मन में दुख कभी न हो। और ये तब नहीं होगा जब हमारा मन भौतिक धरातल से ऊपर उठेगा। मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, मोक्ष जीवन लक्ष्य है। मेरे चारों तरफ फैला हुआ जो कुछ है मेरा नहीं। यह विवेक जब निरंतर जगा रहेगा तो क्या घाटा हो गया, क्या मुनाफा हो गया, क्या हानि हो गई, क्या नुकसान हो गया, कौन मिला कौन बिछुड़ा? कोई मिला ही नहीं, बिछुड़ा कहां? मिल कोई नहीं सकता मुझसे। मैं ऐसा असंग हूं, निर्लेप हूं, कोई मुझसे मिल नहीं सकता। जितने रूप हैं आंख तक प्रतिबिंबित होते हैं, जितने स्वाद हैं जीभ तक, जितने स्पर्श हैं चाम तक, जितनी गंध है नाक तक, जितने शब्द हैं कान तक, आत्मा तक कुछ नहीं पहुंचता है। मुझे कुछ मिल गया छुटने के लिए, संजोग हो गया वियोग के लिए, उसमें हर्ष मानने से तो शोक होगा ही। इसलिए भौतिक धरातल से मन जब हमारा ऊपर उठ जाता है, जितने क्षण उठा रहता है वही मोक्ष है। और जब यह दशा एक रस हो जाती है, इस दशा में निरंतरता हो जाती है, तब दुखों का पूर्ण अंत हो जाता है।
साहब कहते हैं जहां चींटी के पैर नहीं टिकते हैं संसारी, वहां बैल पर लाद करके जाना चाहते हैं। पहले बंजारे बैल से सामान ले जाते थे और बेचते थे। तो इसी प्रकार सूक्ष्म विचार से एक मोक्ष होने वाला है, दुखांत होने वाला है, केवल क्रियाकांड से नहीं। क्रियाकांड का महत्व अपनी जगह पर हो सकता है कुछ दूरी तक, लेकिन आत्मज्ञानी बनो। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूट, आप ही खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। शायद कहते हैं बिना देखे उस देश की जो बात कहते हैं वे कूर है। कूर कहते हैं क्रूर को, निर्दय को, और कूर कहते हैं मूर्ख को, अनाड़ी। यहां अर्थ है अनाड़ी। स्वयं कुछ जानते नहीं, समझते नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन दूसरे को बांटते हैं, दूसरे को मोक्ष बांटते हैं और अपना दुखी रहते हैं। एक पंडितानी ईसाई हो गई थी, और बहुत प्रसिद्ध है वो ईसाई जगत में। तो उन्होंने पुस्तक लिखी कि मैं प्रभु ईसा की शरण मैंने पाई और मैं मुक्ति के आनंद से भर गई। उसके पश्चात फिर उन्होंने लिखा कि जब मेरा अमुक परिवार का सदस्य मर गया, मैं दुख में डूब गई, मेरे जीवन में निराशा छा गई। फिर और क्या क्या लिखती है, पढ़ करके हंसी आई। कैसे मुक्त हो गई, मुक्ति के आनंद में भर गई, और फिर कैसे निराशाग्रस्त हो गई। जरा सा अनुकूल आनंद आया, बस मुक्ति मुक्ति लोग कहने लग जाते हैं। मुक्ति का तो अर्थ है निरंतर दुखहीन अवस्था, पूर्ण शांति अवस्था मुक्ति है। जो मुक्ति एक बार पा गया वो फिर बंधन में नहीं पड़ता, और मुक्ति के बाद दुखी हो गया तब फिर मुक्त हो, तब फिर दुखी हो, तब फिर मुक्त हो। एक सज्जन ने एक से कहा आप सिगरेट पीते ठीक नहीं करते, सिगरेट छोड़ दीजिए। कहे बिल्कुल छोड़ दूंगा, 20 बार छोड़ चुका हूं, कोई बात बड़ी बात नहीं, छोड़ दूंगा। जो 20 बार सिगरेट छोड़ चुका हो, एक बार और छोड़ देगा, क्या फर्क पड़ेगा, फिर पिएगा। तो मोक्ष अगर इस प्रकार लिया जाए, आज भी मोक्ष लिया जाए और कल और परसों, तो मोक्ष किस काम का? मोक्ष तो लिया और हुआ। ये ठीक है कि पहले उसका अभ्यास बढ़ता, पहले मोक्ष में निरंतरता नहीं रहती, सुख दुख के द्वंद रहते हैं, लेकिन पूर्ण परिपक्व अवस्था में पहुंचकर फिर दुखहीन मन हो जाता है। और ऐसा दुखहीन मन जब हो गया तो वो मोक्ष है। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, स्वयं उसका अनुभव करना चाहिए, तब उसका उपदेश देना चाहिए। या अगर अनुभव नहीं है तो ये निवेदन करना चाहिए कि भाई संतों जो कहा है मैं कह रहा हूं। न बहुत ये कहे कि मुझे अनुभव नहीं है और बहुत बहुत न खोले, तो इतना तो कहना चाहिए संतों ने जो बताया उसको दोहरा रहा। लेकिन अपना कुछ अनुभव नहीं और मुक्ति का ठेकेदार बन रहा है, तो साहब कहते हो कूर है, मूर्ख। आप ही खारी खाते हैं बेचत फिरें कपूर, स्वयं तो नमक खाते हैं और दूसरे के लिए कपूर बेचते हैं। स्वयं वासनाओं में डूबे हैं और दूसरे को मोक्ष देते हैं। मोक्ष की प्रेरणा केवल वाणी से नहीं होती, आचरण से होती। व्याकरण पढ़ना है तो वाणी काफी है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी वकालत पढ़ना है तो उसकी वकील की, इंजीनियर की, डॉक्टर की वाणी काफी, और उससे हम सीख लेंगे। लेकिन आध्यात्मिक बोध के लिए गुरु की वाणी काफी नहीं, गुरु का आचरण होना चाहिए। वैसे आचरण तो सब जगह महत्वपूर्ण है। एक वकील हो जो आचरण संपन्न और वकालत पढ़ाता हो तो उसका प्रभाव और अच्छा है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो आचरण तो सब जगह पूजनीय है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आचरण छोड़ करके मतलब ही नहीं होता है ज्ञान का। यदि रहनी नहीं है तो कहानी से क्या होगा?
इसीलिए साहब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, कहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता है वो हमारा नाती है, जो करनी करता है वो हमारा पुत्र है, जो रहनी में रहता हमारा गुरु है, हम रहनी के साथी। कथनी करनी रहनी, कथनी वाणी से, करनी इंद्रियों से, रहनी मन से। हमारे शरीर में भी ये तीन हिस्से हैं, वाणी है, इंद्रियां हैं और मन है। तो वाणी से कथनी चाहिए, कथनी गलत नहीं, ज्ञान की चर्चा चाहिए, लेकिन करने में वो बदलना चाहिए। ज्ञान की चर्चा करनी में बदले। ऐसे ऐसे उपदेष्टा होते हैं जिनका मुंह पान सुपारी तंबाकू से भरा रहता है और भाषण करेंगे तो आगे स्टेज पर थूक गिरती रहे और ज्ञान की बात कहते हैं। तो आचरण नहीं है तो ज्ञान क्या करेगा? कथनी हो लेकिन कथनी करनी में बदले और करनी रहनी में बदले। ज्ञान की चर्चा कथनी है, आचरण की पवित्रता करनी है और मन की शांति रहनी है। रहनी का मतलब रहना, टिकना, ठहरना, स्थिर होना। और ज्ञान जब आचरण में बदलेगा तो निश्चित है रहनी आएगी। तो साहब कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। बिना देखे, देखे का मतलब अनुभव। देखने पर साहब बहुत जोर देते, देखने पर और सामने बात करने पर जोर देते, लिखने पर नहीं देते। कहें कबीर सुनो हो संतो, बारंबार कहें कबीर आया, कहें कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा सत्य कहो लिख कागज कोरे। सादे कागज पर लिख करके मैं सत्य कह रहा। गोस्वामी जी ने कभी नहीं कहा लिखने, उन्होंने कहा कहता हूं। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें हरदम कहने को कहते हैं। मुखी जनाई बात मत कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। चारों जुग का महात्म कबीर मुखी जनाई बात। मुख से जो जनाने की बात होती है वो बड़ी जीवंत होती है। हम लोग कागज में लिखते हैं, कोई सामने नहीं रहता, अपना विचार लिखते हैं। लेकिन जब कोई सामने होता है चैतन्य व्यक्ति, तो उस चैतन्य व्यक्ति से प्रेरित होकर के जो हम कहते हैं वो बड़ा जीवंत रहता है। इसीलिए प्रवचन जो होता है वो प्रवचन का लेख छपता है तो ज्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि प्रवचन में श्रोताओं के सामने कहा जाता है देख करके, और जहां वार्ता हो, आपस में प्रश्नोत्तर हो, विचार विनिमय हो, वो और रोचक होता है। तो इसलिए चैतन्य संजित वाक प्रकाशित लख लख उर तत्प्रेरे, चैतन्य सत्ता युक्त वार्ता होती। ज्ञान की चर्चा रहनी द्वारा जब होती है तो वो बंदूक में भरी हुई गोली के समान चोट करती है। हाथ से गोली मारी जाए किसी को तो हो सकता लगे भी ना, और लगे तो थोड़ी चोट लगेगी। और बंदूक में भर के मारी जाए तो निशाने पर प्राय बैठेगी और तोड़ डालेगी। रहनी संपन्न वाणी बंदूक की गोली, और रहनी विहीन वाणी हाथ से मारी हुई गोली। इसलिए ज्ञानी वह है जो उसके ज्ञान की चर्चा करनी में बदल जाए, आचरण में बदल जाए, और आचरण रहनी में बदल जाए, तब फिर उसकी जीवन की ऊंचाई है। जब ऐसा व्यक्ति हुआ तो जानो वो देखता है मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तुम राखो अरझाई। मेरा तेरा मनुआ कैसे खोई रे। तो तू कहता कागज की लेखी, तू कहता है कि कागज में लिखा है, बस लिखा है कहता है, सोचता कुछ भी नहीं है। और मैं कहता आंखिन की देखी, मैं तो आंखों की देखी कहता हूं। तो आंखों की देखी लक्षण अर्थ इसका है
अनुभव गम, जो अनुभव कर लिया गया है, अनुभव की बात सच्ची होती है, लिखी हुई बात सच्ची हो सकती है, लेकिन वह बात जिसके अनुभव में आई हो उसके लिए वो सच्ची है। और हमारे अनुभव में नहीं आई है, खाली लिखी है और पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा, वाचिक ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अनुभव तो नहीं होगा। दूसरे का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरे का ज्ञान हमारा ज्ञान परोक्ष रूप में होता है। अपरोक्ष रूप में ज्ञान हमारा तब होता है जब वो आचरण में आ जाए। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का उपदेश हमने सुना तो ये हमारा ज्ञान नहीं बन गया, जानकारी बन गई। जब क्रोध आना बंद हो गया तब ज्ञान बन गया। और यही वास्तविक ज्ञान है, और यही देखना। बिन देखे वह देश की बात कहे सुकुर। देखने मतलब अनुभव करना, क्रोध न करना, क्रोध के संबंध में देखना, मोह न करना, मोह के संबंध में देखना। जो मोह को देख लेगा तो मोह कैसे करेगा? हम मोह देख नहीं पाते हैं। किसी वस्तु को आप देखेंगे, देखने मतलब अच्छी तरह से समझना। अच्छी तरह से समझ लेने का अर्थ है व्यामोह का खात्मा हो जाना। क्रोध क्यों करते हैं, क्यों उलझ जाते, क्यों झुझलाते हैं? पत्नी से, बच्चे से, पति से, भाई से, बेटे से, और स्वामी से, नौकर से, पड़ोसी से क्यों झुझलाते हैं? क्यों झुझलाते हैं? अपनी झुझलाहट पर हम विचार करें निरंतर। देखो झुझलाहट कम हो जाए, और कम होते होते झुझलाहट खत्म हो सकती है। लेकिन झुझलाहट पर हम कभी विचार नहीं करते। झुझलाहट में हम अहंकार करते, हम बड़े आदमी, घर के मालिक, पिता, स्वामी, गुरु, बस डंडा बांध लिए कमर में। वो कहानी तो आप जानते ही हैं कि जहां बहुत से सियार थे तो ये हुआ भाई इसमें एक महंत होना चाहिए, क्योंकि समाज का अगुवा होना चाहिए। तो एक महंत को चुन लिया गया। कुछ दिन के बाद बात यह हुई कि पहचान होनी चाहिए महंत की, और कोई आता है बाहर से, पता ही नहीं चलता इसमें कौन महंत है। तो कहे कि इनके महंत के कमर में डंडा बांध दिया जाए, तो जो कोई बाहर से आएगा समझ जाएगा ये महंत है। तो कमर में डंडा बांध दिया गया। अब कुछ दिन के बाद कुत्ते आ गए, 2-3 दौड़ाए, तो सभी सियार बिल में घुस गए। वो भी घुसा तो डंडा ऊपर पड़ गया। अब वो नीचे जा नहीं पाए, कुत्ते आकर के नोच डाले। तो हमारी कमर में जो डंडे बंध जाते हैं वो हमें बहुत दुख देते हैं। घर के मालिक नहीं, हम घर के सेवक हैं। पार्टी के, संप्रदाय के, समाज के, संस्था के मालिक नहीं, सेवक। गुरु भी सेवक है, उस सेवकाई समाज की करता। अपने को सेवक मानना चाहिए। झुझलाहट आती कि हम बड़े अनुभवी। प्राय पिता लोग कहते हैं तुम 2 दिन के बच्चे, हमारे बाल धूप में थोड़े पके, तुम क्या जानो? और यही खराब करता है। अपने बच्चों को अवसर देना कि वे तू मैं करें, ये पिताओं की त्रुटि है। पिता लोग होश हवास में नहीं रहते, समझ नहीं पाते। और जब किसी दिन पुत्र के मुख से निकल गया उल्टा, तब संभलना मुश्किल है। जब तक नहीं निकला तब तक ठीक है, और किसी दिन निकल गया तो बढ़ता जाएगा, फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत संभालने की जरूरत है। इसीलिए तो बराबर ये बात कही जाती है कि 5 बरस तक बच्चे का दुलार, 5 से 16 बरस तक सावधानी, कड़ाई रखना, गलत काम न करने पाए। 16 के बाद उनको भाई समझ करके, मित्र समझ करके कोई भी अरुचिकर बात उनसे न कही जाए, और कुछ समझाना हो तो अकेले में प्यार से, स्नेह से समझाया जाए। लेकिन ऐसा करने में हमें अपने अहंकार में ठेस लगती है। मैं बड़ा आदमी, मैं पिता, मैं गुरु, मैं श्रेष्ठ, और इनको बुला करके मैं बहुत पुचकार के समझाऊं, बस डांटना शुरू। तो जब एक दिन बच्चे का दिमाग घूमेगा और उल्टा कह देगा तो आपको तलवार लगेगी।
अपनी इज्जत अपने हाथ में संभाल करके चलने ही में कुशलता। क्रोध झुंझलाहट को देखो और रोज देखो, रोज देखो, देखो क्रोध गायब हो जाएगा। तमाकू खाते हो तो देखो तमाकू क्यों खाते, क्या फल है, देखो जरा तमाकू को, फिर तमाकू की डिबिया हाथ से छूट जाएगी। काम वासना की प्रबलता में डूब करके इंसान जो अपने आप को कमजोर, घृणित और निरर्थक मलिन बनाता है, उस पर सोचे, देखे उसको क्या रखा। किसी भी गंदी आदत और किसी भी कुटेव को देखो, देखो छूट जाएगा। देखने का मतलब है अनुभव करना, देखने का मतलब है तत्वबोध हो जाना। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। वह देश स्वरूप स्थित, आत्म स्थित, मोक्ष, निर्वाण, परमानंद पद, जितने ऊंचे ऊंचे शब्द हैं उस सारे शब्दों का भाव वो देश है, स्वरूप स्थित देश। तो वह देश की बात जो बिना देखे कहता है वो अनाड़ी है। आप ही खारी खाते हैं, बेचत फिरें कपूर। स्वयं मन भटकता है सांसारिकता में, चिंता में, फिक्र में, दुख में, और दूसरे को मोक्ष और गति और परमानंद का उपदेश करते हैं, तो ये बेकार है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। सभी लोग शब्द शब्द कहते हैं, राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, ब्रह्म, ये और भी शब्द। साहब कहते शब्द शब्द तो सब कह रहे हैं। शब्दों की ढेरी लगाने से क्या वस्तु स्थित वहां हो जाएगी? हम लोग सभी बैठ करके पानी का जप करें तो क्या पानी की एक बूंद यहां आ जाएगी? इसलिए शब्द में उलझ जाना बहुत गलत है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे हैं, लेकिन वो तो शब्द से विदे हैं, शब्द रूपी काया से अतीत है। पहली साखी में भी बात आई है, बिन देखे वह देश की, वह अन्य वचन। और इसी प्रकार शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे हैं, वो और वह दोनों अन्य पुरुष हैं। तो वह क्या है, वो क्या है? आत्मस्थित, आत्म शांत। तो शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे। जो परमार्थ दशा है, मोक्ष दशा है, कृतार्थ दशा है, कल्याण दशा है, वो शब्द विदे हैं, शब्द रूपी काया से अतीत है। जिह्वा पर आवे नहीं, वो जीभ पर नहीं आता है। निरख परख कर ले, उसके लिए निरख परख की जरूरत है। शब्द कोई रट रहा होगा तो साहब ने कहा कि वो जीभ पर नहीं आता है। उन्होंने स्वयं कहा, राम नाम भज, राम नाम बच्चे देख मन माही हो। सामान्य व्यक्तियों के लिए ऐसा कहा, लेकिन विवेकवानों के लिए कहा, राम ही राम पुकारते जिह्वा परि गौरोस। सुधा जल पीवे नहीं खुद पियन की होश। राम राम कहते तो जीभ में घट्टे पड़ गए और फल कुछ न हुआ। सुधा जल पीते नहीं, खोद करके पीने की इच्छा करते हैं। तो पात्रता के अनुसार बात की जाती है। एक साधारण आदमी है, राम राम रहीम रहीम कुछ कहे, ठीक है, लेकिन अब कब तक तुम साधारण बने रहोगे? कमाने कबूतर, खमाने खरगोश कब तक करते रहोगे? आगे तो बढ़ना चाहिए। तो जिह्वा पर आवे नहीं, वो जीभ पर नहीं आता है। वाणी से कह करके उसका व्याख्यान नहीं होता है। निरख परख कर ले, उसके लिए निरख परख की जरूरत है। निरख और परख शब्द साहब का बहुत महत्वपूर्ण है। और वह निरख परख की जहां बात कहती, वही अनवीक्ष की विद्या, जो प्राचीनतम विद्या भारत की अनवीक्ष की विद्या है, जिसमें सांख्य, योग और लोकायत माना गया है, और जिसमें प्रमुखतः सांख्य है। सांख्य मत चिंतन का मत है। आत्मज्ञान, आत्मा अनात्मा का विवेक सांख्य मत है। सांख्य के महान आचार्य कपिल महाराज ने आज से हजारों वर्ष पूर्व निर्भय होकर के सत्य की घोषणा की थी, और उन्होंने कहा था, तुम्हारी आत्मा के अलावा कहीं ईश्वर नहीं।
और कोई कर्मकांड और हवन तर्पण करने की जरूरत नहीं। आत्मा अनात्मा का विवेक करो। दृष्टिवदानुश्रविक सा हविषे ख्यात से युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्। वह जब यज्ञ का विरोध किए तो पंडितों ने कहा आप यज्ञ का विरोध करते हैं, यज्ञ वैदिक है, ऐसा आप क्यों करते हैं? उन्होंने कहा दृष्टिवदानुश्रविक, जो देखा गया है उसी प्रकार आनुश्रविक भी है। संसार के भोग देखे गए हैं और वे समर्थ नहीं है शांति देने में। इसी प्रकार जो आनुश्रविक है, स्वर्ग इत्यादि का है, उसमें भी शांति नहीं है। और हवन तर्पण तुम स्वर्ग के लिए करते हो तो निरर्थक ही है। अरे भाई यहां के जो धनियों को देखो तो सुखी नहीं है, तो स्वर्ग में ऐसे तो रहोगे, धनी रहोगे, तो वहां सुखी कैसे हो जाओगे? दृष्टिवदानुश्रविक सा हविषे ख्यात से युक्त। और उस आनुश्रविक स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो साधन है यज्ञ है, और यज्ञ में दोष है, उसमें अशुद्धि है, क्षय है और सातिशयता का दोष है। यज्ञ करने में उस समय पशुवध होता था, इसलिए कहा अशुद्ध। यज्ञ के फल में स्वर्ग माना जाता, वो क्षयशील है। पुण्य छीड़े मृतलोके विशंद, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब जीव फिर मृतलोक में आ जाता है। और सातिशयता का दोष है, कभी बेसी स्वर्ग में, कहीं किसी की बिल्डिंग ऊंची कहीं नीची है। यज्ञ जैसे बड़े करेंगे तो बड़ी बिल्डिंग पाएंगे स्वर्ग में, छोटा यज्ञ करेंगे तो छोटा मिलेगा। तो वहां विषमता से पूर्ण है। लेकिन जो मैं कहता हूं वो क्या है? दृष्टिवदानुश्रविका से ख्यात से युक्ता तद विपरीत श्रेयान। यज्ञों से विपरीत जो मार्ग है श्रेयान, मोक्ष का मार्ग है। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञा, ये तीन का ज्ञान हो जाने से यही दुखों का अंत हो जाता है। व्यक्त है जगत, अव्यक्त है मूल प्रकृति, और ज्ञा है ज्ञाता पुरुष चेतन। जब अपने चेतन स्वरूप का, आत्मा स्वरूप का बोध हो जाता है और मूल प्रकृति जो अव्यक्त है और व्यक्त जो जगत है इसका ज्ञान हो जाता है और इसका मोह मिट जाता है, तो श्रेयान कल्याण हो जाता है। यह बात हजारों वर्षों की पूर्व कही गई है, लेकिन लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। तो देख करके शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। वह निरख परख की वस्तु है, बोध की वस्तु है, वो जीभ से रटने की वस्तु नहीं है, कहने की वस्तु नहीं है, रहने की वस्तु है। कह करके उस पर वहां नहीं पहुंचा जा सकता है, रह करके रहनी करके पहुंचा जा सकता है कुछ रहनी गहनी का की बात आ बैठा रहे चला पुन जाता। साहब कहते रहनी गहनी की बात ऐसी है कि बैठा रहे आदमी और चला जाता है बैठा और चला जा रहा है। कैसे? जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा, जैसे पथिक जहाज पर बैठा है और बैठा भी और चला भी जा रहा है। साहब का जमाना कार का नहीं था, ट्रेन का नहीं था, हवाई जहाज का नहीं था, नहीं तो इसका भी नाम लेते। तो उन्होंने नावका को कहा। नौका पर आदमी बैठा है और चला भी जा रहा है, तैसे बोधवान स्थिर हैं और चले भी जा रहे हैं। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक सज्जन ने कहा महाराज आप संध्या वंध्या कुछ नहीं करते? कहे क्या करें भाई, सूतक लगा है, सूतक में संध्या नहीं की जाती। कह रहे आप महात्मा सूतक कैसे लगा? आपके कौन है जो हम सूतक लग गया? कहे हमारे घर में कुछ लोग रोज पैदा होते हैं, कुछ मरते हैं रोज, इसलिए सूतक रोज लगा रहता है। कहे वो कैसी बात, ये समझे में नहीं आता। आप अकेले बैठे हैं, आपका घर कहाँ, और रोज आप यहाँ कौन पैदा होता है कौन मरता है? कहे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से रोज मरते हैं, शील क्षमा दया करुणा प्रेम रोज जन्मते, इसलिए हरदम सूतक लगा रहता है। तो मैं कब संध्या करूं? मतलब मैं निरंतर कामादिक को मारता रहता हूं, शील क्षमा सद्गुणों का विकास करता रहता हूं,
तो सब समय सूतक लगा रहता है, कब संध्या करूं। अब इससे बड़ी संध्या और क्या होगी, कौन संध्या बाकी रह गई इसमें। तो ये संत कहते हैं कि राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत। ज्ञानियों की बात को संसार के लोग उल्टी रीत मानते हैं, लेकिन ये उल्टी रीत नहीं, ये सीधी रीत है, ये सही बात, यही तो व्यंग्यात्मक है। और कबीर साहब की जो उल्टवासियां ऐसे तो हैं जो कहने में उल्टी समझने में सीधी होती है। चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारहु मुए सबे निपातिया। साहब अन्योक्ति अलंकार में कहते ऐ चंदन सुगंधि का निवारण कर दे, वास का निवारण कर दे, त्याग दे वास को। तुझ कारण बन काटिया, तेरे लिए मैंने जंगल को काट दिया। ये अन्योक्ति अलंकार है। कहा जाए कुछ ऊपर रूप से और अर्थ हो कुछ। यहां चंदन का लाक्षणिक अर्थ है चैतन्य। ऐ चैतन्य मनुष्य तुझ कारण बन काटिया, तेरे लिए मैंने जंगल को काटा, ये शब्द जाल को काटा, तमाम पाखंडों का खंडन किया और कूड़ा कचरा बुहार डाला। अब तेरा काम है वास निवारहु, वास का निवारण करो, वासना का त्याग करो। वासना का त्याग करना कल्याण है। वासना ग्रहण न करो, वासना त्यागो, मोह त्यागो। मोक्ष में कुछ पाना नहीं है, जो कुछ पाया है उसको खोना है। आजकल जो आज तक जो बटोर रखा है उसका विसर्जन कर देना है। कुछ मेरा नहीं है, ये अभ्यास करना है। पाना होना कुछ नहीं, मोक्ष नहीं पाना है, भगवान को भी नहीं पाना है, शांति को भी नहीं पाना है। क्योंकि शांति, भगवान और मोक्ष बाहर से पाओगे तो छूटेगे जरूर। जो कूड़ा कचड़ा है उसको छोड़ देना, फेंक देना। और जहां सारा कूड़ा कचड़ा बुहार के फेंका, तहां जो स्थित रह जाएगी उसी का नाम होगा भगवान, उसी का नाम होगा शांति, मोक्ष, निर्वाण। इसलिए पाना नहीं है, खोना। अगर आदमी सब कुछ खोता जाए और विवेक से देह को भी खो दे तो क्या दुख होगा। आप बैठो एकांत में स्थिर होकर, आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि अपना माना हुआ शरीर छूट गए, 10 दिन हो गए। अब बताओ आपको कौन आवश्यकता है कुछ चीज की, कोई चिंता नहीं। जितनी बातें होती मरी हुई होती, सब मरती रहती हैं बातें, और मरी मरी बातों को उठा उठा करके हम जिलाते रहते। 10 दिन के पहले मैं वहां गया था, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, और मैं उनसे कम नहीं हूं, देख लूंगा उनको। अब 10 दिन की पुरानी मरी बात, उस मुर्दे को उठा करके हम अपने दिमाग में भरे और उस मुर्दे को जिलाते रहते हैं। बूढ़े प्रायः अपने जवानी को जिलाते रहते हैं। 4 बूढ़े बैठेंगे तो अपनी अपनी जवानी की चर्चा शुरू करेंगे। ऐसा था, वैसा था, ऐसा करता था, वैसा करता था। मरी हुई बात, तुम जवान हो नहीं सकते हो, बेकार का क्यों दिमाग खराब करते। तो जितनी वार्ताएं होती हैं अंत में मरी हुई हो जाती हैं। इसलिए वार्ताओं पर संयम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। दुख इसीलिए होता है, मरी मरी बातों को हम जिलाते रहते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, एक हवा का झोंका आया हमारे कान में, बस हम व्याकुल हो गए, हमारा ज्ञान विवेक कुल खो गया। तो आचरण जब तक रहनी में हम नहीं टिकते हैं तब तक खाली जानने से क्या होगा। तो साहब कहते हैं चंदन वास निवार हो, ऐ चैतन्य वासना का त्याग कर, तेरे लिए मैंने जंगल को काटा, सारे पाखंड को दूर किया, सारी भ्रांतियों का निराकरण किया है। अब तू ये समझ कि वासना का त्याग कर, कुछ पाने की चेष्टा मत कर, मत समझ कुछ मिलेगा। और वास का त्याग, वासना का त्याग, किसका वासना, किसकी वासना होती है? ये दुनिया की चमक दमक की, जो बिजली के समान चमकी और गई। इसमें जितने लोग बैठे हैं जो अपनी जवानी को खो चुके हैं, एक बूढ़ा कमर झुकी और जमीन में दृष्टि गड़ाए जा रहा था,
एक मंचले जवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कमर झुकी थी इसलिए आंख नीचे थी, मालूम होता कुछ खोज रहा है। जवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता। जवानी चली गई है, तो जवानी खोजने से कहीं मिलेगी? मरी हुई बातों को हम दोहराएं ना, और जो वर्तमान में वो भी मरा हुआ हो जाएगा। संतो ये मुर्दों का गांव, साहब का वचन, एक एक वचन दोनों का सब तीर है। और देहाभिमानी आदमी डरता, अरे ये क्या गवा रहे हो, सब मुर्दों का गांव। और इसी को तो काशी में खूब गवा दिया गया है, सीरियल वालों ने खूब गवाया है। तो जो कुछ है अंत में मृत है, वासना त्याग करो। चमक दमक जो हम मानते मृत है, वेद का वचन है। शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र आता है अंतिम अध्याय में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम तत्वम पूषन्न पाविर्ण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय का मतलब है सोने के समान, पात्रेण बर्तन, सोने के समान बर्तन से सत्यस्यापितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के समान चमकते दमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्तुम तत्तुम, उसे तुम, पूषन्न पाविरणु, पूषण पोषण चाहने वाले, आत्म शांति चाहने वाले साधक, अपाविरणु हटा दे, उखाड़ दे। सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म का साक्षात्कार करने के लिए तेरे को ये करना पड़ेगा कि सोने के समान चमकते हुए बर्तन को तो उठा करके फेंक। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय कहा, सोने के समान सोना है नहीं, सोना लगता है। पलटू साहब ने आपकी भाषा में कहा, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। संत की चोट वहीं होती है, दुनिया भर के संत जो पहुंचे हुए हैं वहीं चोट करते हैं। देखत सोना लगे, वैवाहिक दिन सोना लगता है लेकिन एक कांच लगता है। ये बूढ़े जब अपने वैवाहिक दिन की याद करते होंगे तो वो सोचते होंगे क्या मजाक हमारे साथ किया गया था। और पुत्र उत्सव का दिन कितना बढ़िया लगता है, लेकिन जिनके पुत्र 30 वर्ष के हैं उनको कुछ दम नहीं लगता, क्योंकि 30 वर्ष तक बच्चा पहुंचते पहुंचते तो पिता से बहुत अलग हो जाता है। जितनी चमक दमक है हिरण्मय पात्रेण के समान है, सोने के समान लगता है, सोना है नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं तत्तम पूषन्न पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए, सत्य धर्म के साक्षात्कार के लिए इस चमकते हुए बर्तन को तो उठा करके फेंक दे, चमक दमक से हट जा और निरांत एकांत में जाकर के उस तत्व का बोध प्राप्त कर। हर साधक को अकेले होना चाहिए समय समय से, 24 घंटे में कुछ समय के लिए अकेले हो जाओ। बन सके तो 4-6 घंटे भी अकेले हो, ज्यादा जो फुर्सत में साधक है और उतना पहुंचा है तो। साधारण साधक अकेले में होगा तो मन उसका खराब होगा। इसलिए साधारण साधक ज्यादा सत्संग सेवा स्वाध्याय में लगे, और जिनकी शक्ति ठीक है वो एकांत में जितना भी रहें बढ़िया। लेकिन कुछ न कुछ सबको अकेले में हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। आप लोग अपने घर में एक जगह ऐसी रखो जो हवा प्रकाशदार हो, सदग्रंथ रखे हो, महापुरुषों के चित्र इत्यादि हो तो अच्छा है। स्नान कर लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, सुगंधित वातावरण हो जाए, और ध्यान कीजिए, जप कीजिए, जो आप मानते हो कुछ कीजिए, अध्ययन कीजिए। अकेले में रहिए कुछ समय के लिए। अकेले में रहने से फिर तब अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है।
आप जब किसी के साथ रहते हैं, बात करते हैं तो खोए रहते हैं, लेकिन अकेले खाट पर आप बैठे हो तब आपका आंतरिक चित्र उभर करके सामने आता है। लेकिन आपके चित्र खराब है इसलिए घबराते हैं और झट से चाहते कोई आ जाता, शुरू कर देता कुछ गप सड़ाका, क्योंकि अंदर का कूड़ा कचरा उभरने लगता है अकेले में। लेकिन घबराओ ना, उसको निकालो और ऐसा मन बन जाए कि बस बढ़िया बढ़िया ही रहे, दिव्य रहे। तो चंदन वास निवार हो तुझ कारण वन काटिया, ऐ चैतन्य वासना का निवारण कर, वासना का त्याग कर, जियत जीव जन मारो, जीती जीती जीव को मत मारो। मुझे सबे नहीं पाती है, मरने पर तो सब नष्ट हो जाते हैं। कुछ खड़ेश्वरी तपस्वी रहे होंगे, जेल सैन करने वाले रहे होंगे, बहुत दिन तक उपवास रहने वाले रहे होंगे, उनको देख करके साहब कहते जियत जीव जन मारो। बहुत उपवास करके शरीर को सुखाओ ना, कांटे की सैया पर सोने से वासना की निवृत्त नहीं होती, नंगा रहने से और इसी प्रकार और तपस्या करने से वासना का त्याग नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। साधना और तपस्या में अंतर है। तपस्या में उग्रता और साधना में मंथर गति होती है। तपस्या आप करना चाहे सुबह उठ करके जाकर के गंगा किनारे बैठ जाए, 4 दिन का उपवास ले लें, ये इसमें उग्रता होगी। और लोग कहेंगे हाँ देखो वो बाबा वो अन्न भी छोड़ दिए, पहुंचे हुए पुरुष। एक जगह हम लोग थे तो सब साधु गांव में पहुंचे, कार्यक्रम था, सबका आसन बिस्तर लगने लगा। एक साधु नदी में रह गया एकांत के लिए, उस दिन रह गया, दूसरे दिन भी रह गया। तो दूसरे दिन जब कोई आवे तो जो भगत जिसके यहाँ गया था बड़ा भोला और सरल था, कहे भैया हीरा तो जंगल में रह गए। और नदी में जो साधु रह गए थे वही उसी को हीरा माने, हीरा तो जंगल में रह गए। तब जब वो शाम को आए, हम कहे भैया तुम हीरा, अब आ गए, हम लोग माटी बरिया बैठे। तो तपस्या में उग्रता होती है। कोई नंगा हो तो हाँ ये है, लेकिन नंगा रहना या खाली जंगल में रहना या कम खाना या न खाना, ये तपस्या तो है, साधना नहीं। साधना है युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत दुःख। युक्त आहार हो, ये गीता का मंत्र है। आहार युक्त हो, युक्त का मतलब संतुलित। जब आप भोजन करो तो वजन न, पेट में खाली रही भोजन छोड़ दिया करो। कम खाओ गम खाओ तो बारंबार कहा जाता है, तो कम भोजन करो, युक्त आहार, लेकिन बहुत कम नहीं कि कष्ट हो, और बोझिल तो करो ही ना। युक्ताहार विहार से, विहार का मतलब चलना फिरना घूमना। एकदम पलथी मार के बैठ गए ये भी ठीक नहीं, घूमना फिरना भी चाहिए। लेकिन रात दिन घूमते फिरते हैं तो भी साधना कैसे बनेगी? तो युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, चेष्टाएं युक्त हो। एकदम चेष्टाहीन यानी क्रियाहीन होकर के बैठ जाने से भी साधना न बनेगी। और बहुत चेष्टा वाला बहुत क्रिया वाला आदमी कैसे साधना करेगा? कर्मस इसी प्रकार, कर्म बहुत कर्म करने वाला या बिल्कुल न करने वाला। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न और अवबोध, स्वप्न सोना, बोध जागना। तो युक्त जागना हो, युक्त सोना हो। ज्यादा सोना गलत और कम सोना गलत। नींद जितने में पच जाए। अब ज्यादा खाएंगे लोग ज्यादा सोएंगे, ज्यादा सोएंगे तो अपने को भद्दा बनाएंगे, बुद्धि को कुंठित बनाएंगे। युक्ताहार विहार से, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुःख। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुःख। खाना पीना, इच्छा, क्रिया, सोना, जागना चढ़ के पुकारे जा रहा। अथवा कबीर जात पुकारिया। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष, आचरणनिष्ठ पुरुष, उस स्थिति का अनुभव करने वाले पुरुष चंदन की शाखा पर खड़े होकर के पुकार रहे हैं, यानी उस चैतन्य की स्थिति, आत्म स्थिति में स्थित होकर के सत्य उपदेश दे रहे हैं।
चंदन चढ़ चंदन की डार बाट लगाए ना लगे। अब अगर रास्ते में लगाने से तुम नहीं लगते हो तो पुण्य का लेता हमारा क्या लोगे, तुम स्वयं खराब हो। चंदन की डाली पर चढ़ करके पुकारने का अर्थ है उस दिव्य स्थिति में स्थित होकर के उपदेश करने की बात। जैसे पहले कहा गया था, बिन देखे वह देश की बात कहे सुस्कूर। तो चंदन सर्प लपेटिया, सांप चंदन के पेड़ पर रहे और लिपटा रहे, लेकिन उसका जहर नहीं जाता। इसी प्रकार ये हमारा अहंकार का जहर अगर नहीं जाए तो सत्संग में रह के कोई क्या करेगा। ये अनेक बार देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे पुरुष के पास रह करके भी कितने लोग हैं कि अपना विष मार नहीं पाते। कितने हैं विष मारते हैं, धीरे धीरे मरता है, एक बार तो मरता नहीं है, समय लगता है। घबराना नहीं चाहिए। कितना ही आदमी मलिन हो, कितना अज्ञानी और पामर हो, घबराना नहीं चाहिए। अगर वो डट जाएगा साधना में तो विकारों का घटना निश्चित है। तो रोम रोम में जहर भिना है, अमृत नहीं समाता। अहंकार दूर हुए बिना कोई साधना में प्रवेश नहीं कर सकता है। भक्ति द्वारा सांकरी, भक्ति द्वारा सांकरे राय दसे भाय, मन तो मैगल हो रहा कैसे आवे जाए। भक्ति का दरवाजा सकरा राई के 10वें हिस्से के बराबर है और मन तो हाथी बना हुआ है, फिर उसमें कैसे आवे जाए। नन्हा होई के पीयू, नन्हा होकर के पिया जाता है। नन्हा बच्चा दूध पीता है, जवान नहीं दूध पीता है। अगर कुछ ग्रहण करना है तो नम्र होना पड़ेगा। जहां गाहक तहां हाउ नहीं, हाउ तहां गाहक ना आए। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। जहां गाहक तहां हाउ नहीं, जिसमें ग्रहण करने की बुद्धि होती उसमें हाउ नहीं होता, अहंकार नहीं होता। और हाउ तहां गाहक ना आए, जिसमें अहंकार है वो ग्राहक नहीं है। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। वो तो शब्दों की छाया पकड़े, बिना विवेक के भटकता फिरता। मैं जानता हूं वो क्या बताते हैं, मैं तो जानता हूं। एक जगह मेरा आसन था और मैं लेटा था। 10-20 मिनट के बाद मुझे मंच पर जाना था। नीचे पास वाले घर में एक सज्जन आए, कहे चलो महाराज जी का प्रवचन होने जा रहा है और संत बोल रहे हैं, चलो। अरे कहे क्या वही कहते हैं और क्या कहेंगे, वो तो मैं जानता हूं। तो मुझे आसन पर ही हंसी आई। जब उस समय से मिले तो मैंने कहा बतलाओ कि दाल भात जानते हो कि नहीं जानते हो। अरे कि महाराज उसको रोज खाता हूं। हम कहे कि किसी दिन पुराना लगता है, कि पुराना तो नहीं लगता। जब भूख लगती है तो भोजन बिल्कुल नया लगता है। सुबह का सूरज सबको नया लगता है और शाम की जो वेला है कितनी सुहावनी, वो भी नई लगती है। आदमी की जहां चेष्टा होती है वो चीज पुरानी नहीं लगती। जिसे कल्याण प्रिय होगा, ज्ञान चर्चा कभी भी पुरानी नहीं लगेगी। कहत सुनत छूटे कलुष, नित खरसान लोहा गुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। रोज खरसान करने से, शान पर चढ़ाने से लोहा का मूर्छा छूटता रहता है, साफ चमकता रहता है। तैसे सत्संग गोष्ठी से विचार निर्मल होते रहते हैं। ज्ञान की जो चर्चा की जाती है वो हम सब प्रायः जानते हैं, लेकिन उसको कहने से, सुनने से वैसे विचार और दृढ़ होते हैं। गंदी बात कहो सुनो तो मन खराब होता है। तो इसलिए हमें ये न मान लेना चाहिए कि हम जानते हैं इसलिए न सुने। जानते हैं तो भी बारंबार सुनना है, बारंबार सोचना और विचारना है। तो ये भी सूक्ष्म अहम है। ये भोलेपन से भी कहा जाता है, सूक्ष्म अहम भी होता है। लेकिन इससे और गहरा अहम होता है जो जीव को रात दिन जलाता रहता है। प्राणी पदार्थ जिनसे हम जुड़े हैं लगते हैं सच है, लेकिन वे सच कहां है, अलग हो जाते हैं। जब सब कुछ को हम समझ लेते हैं, सब छूटने वाला है, अहंकार फिर किसका रहे।
लेकिन हम अहंकार में डूबे, हमारे क्या नहीं, हम इतने बड़े आदमी, हम ऐसे हैं वैसे हैं।